हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा एमएस वर्ड की हमारी आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रेफरेंस टैब में मौजूद इंडेक्स कमांड ग्रुप। तो दोस्तों, इंडेक्स कमांड ग्रुप में जो कमांड है वो किस काम आती है, तो मैं बताता हूं आपको इंडेक्सिंग होती क्या है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक ई बुक आपके लिए ओपन की हुई है। दोस्तों, हमने जैसे सीखा था कि टेबल ऑफ कंटेंट जो होती है डॉक्यूमेंट के टॉप पर होती है। इसमें आपके लेसन में जितने भी मेन हेडिंग्स होती है वो सारी विद पेज नंबर आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में शो होती है। इससे आप उस हेडिंग पर आपको पहुंचने में आसानी होती है। आप हेडिंग के साथ लगे हुए पेज नंबर पर जाकर सीधे डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर पेज पर जाकर उस हेडिंग को देख सकते हैं। तो अब इंडेक्सिंग क्या होती है? तो इंडेक्सिंग वो चीज़ है डॉक्यूमेंट में कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को पेज नंबर के साथ, जो भी आपके खास खास टॉपिक्स, छोटे टॉपिक होते हैं, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट में मेन हेडिंग्स होती है, इसके अलावा इंडेक्सिंग में आपके डॉक्यूमेंट में उन चैप्टर्स में मौजूद माइनर सब हेडिंग्स, सब टॉपिक्स होते हैं, वो सब विद पेज नंबर डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको डिस्प्ले होते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। तो जैसे इस ई बुक के कंट्रोल एंड दबाकर हम डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे आ जाते हैं, तो ये इंडेक्स्ड है, सारी इंडेक्सिंग है इसमें, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंडेक्सिंग है। तो हम शुरू करते हैं सीधे ए वाले से ही। पेज अप दबाकर मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये इतनी बड़ी इंडेक्सिंग इस ई बुक में ऐड है, ठीक है। ये आ गए हम इसके इंडेक्स, यहाँ से इंडेक्सिंग शुरू होती है इसकी, ठीक है, पेज नंबर 404 से। तो यहाँ पर ही बता रहा है कि जो बिट ऑफ, ये अगर आपको इसके बारे में मालूम करना है, आपको पता है, आप किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर आपको मालूम होगा उस बुक के अंदर, आपको देखना है कि साहब कि मेरे को अ लिटिल, ये इसके बारे में जानकारी लेनी है पूरी बुक में, ये अ लिटिल वर्ड कहाँ पर है, ठीक है। तो आप सीधे आएंगे इंडेक्स वाले पेज पर, यानी कि बुक के लास्ट में, और ए वाले कॉलम में आकर आप अपना जो लेटर वर्ड है उसको सर्च करेंगे और उसके साथ में जो पेज नंबर दिया हुआ है उस पेज नंबर पे जाएंगे और सीधा उस पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको ये वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अगर मैंने 177 लिखा तो सीधा 177 यहाँ टाइप करूंगा, 177। तो 177 पे जाएंगे हम, यहाँ पर अबिट जो हमने वहां सर्च किया था, तो वो जो हमने सर्च किया था वो आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये चीज होती है इंडेक्सिंग। आप पर्टिकुलर किसी वर्ड को विद पेज नंबर डॉक्यूमेंट के लास्ट में इस तरह से ऐड करवा कर दिखा सकते हो इंडेक्सिंग के अंदर, ठीक है। तो इंडेक्सिंग हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट में ही आपको दिखाई देती है और अल्फाबेटिक ऑर्डर में होती है। तो आपके डॉक्यूमेंट मौजूद देखिए, सारे इस बुक में जितने भी वर्ड है ए से रिलेटेड विद पेज नंबर शो हो रहा है कि आपको इस वर्ड पे जाना है तो सीधे इस नंबर के पेज पे जाना पड़ेगा आपको। ये अपीयर वर्ड है और अपीयर वर्ड से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स आपको इन पेजेस पर मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ये सारे वर्ड्स हैं और इनसे मिलते हुए टॉपिक और फर्दर पेजेस पर भी मिलेंगे, तो आप उन सभी पेजेस पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद बी से चालू हो जाएगी इंडेक्सिंग। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंडेक्सिंग आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में सेट होती है। तो ये बनती कैसे, इंडेक्सिंग करते हैं इसको, इंडेक्सिंग बनाने के लिए अपन आते हैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट पर। तो ये हमने हमारा डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में ये टॉपिक्स हैं, हमें वर्ड्स की इंडेक्सिंग करनी है। तो एक बार मैं इस डॉक्यूमेंट की कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल एन दबाकर, ठीक है। 4 पेजेस हैं तो कंट्रोल एंटर दबा के नया पेज, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास 8 पेजेस का मैटर हो गया। अब हमें वर्ड्स को इंडेक्स में ऐड करना है, शामिल करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ जाओ और रेफरेंस में जाना है और सीधे आपको इंडेक्स वाले कमांड ग्रुप पे आकर मार्क एंट्री का यूज करना है 1 बाय 1। मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर को ऐड करना है कि सॉफ्टवेयर आपका कौन को सॉरी इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से पेज नंबर्स पे सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। आपने सॉफ्टवेयर लिया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया आपने, तो इसके बाद सॉफ्टवेयर वर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपको क्लिक करना है मार्क के ऊपर।
अच्छा, यहाँ दो ऑप्शन है, मार्क एंड मार्क ऑल। अगर आपने मार्क पे क्लिक किया तो ये अभी ये बताएगा जब भी आप इंडेक्सिंग इंसर्ट करोगे सॉफ्टवेयर पेज नंबर 1 पर आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी पेज नंबर 1 पे मिलेगी। लेकिन अगर आपने मार्क ऑल किया तो इस पूरे 8 पेजेस के डॉक्यूमेंट में सॉफ्टवेयर वर्ड का यूज किन किन पेज नंबर्स पे किया गया है, पेज नंबर 2 पे भी है, पेज नंबर 4 पे भी है, 5 पे भी है, तो वो सारे नंबर ऑफ पेजेस आपको सॉफ्टवेयर वर्ड के आगे लिखे हुए नजर आएंगे। तो एक बार मैं सॉफ्टवेयर के लिए मार्क ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेकंड वर्ड मेरे को हार्डवेयर को इंडेक्सिंग में ऐड करना है। आप इस कमांड के टाइटल बार से इसको ड्रैग करके साइड में ले जाकर छोड़ देना और नेक्स्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में आकर हार्डवेयर वर्ड सेलेक्ट कर लेना। हार्डवेयर वर्ड जैसे सेलेक्ट करोगे आप वापस से अपने मार्क इंडेक्स एंट्री वाले डायलॉग बॉक्स में आएंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे हार्डवेयर आ गया। इसके लिए भी हमने मार्क कॉल कर दिया। और फ्रूट को सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया, मार्क कॉल कर दिया। वेजिटेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, मार्क ऑल पे क्लिक कर दिया। क्लोज पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, मार्क ऑल पे क्लिक कर दिया। फिर आप नेक्स्ट वर्ड आते हैं एमएस वर्ड, यहाँ क्लिक किया, सेलेक्ट और मार्क ऑल कर दो या मार्क कर दो, जैसे मार्क ऑल कर देते हैं हम, ठीक है। फिर एमएस एक्सेल आपने सेलेक्ट किया, क्लिक, इसको हम मार्क कर देते हैं। और जीन्स लिया सेलेक्ट, इसको हमने मार्क कर दिया। इसके अलावा साइड बार लिया हमने, यहाँ से क्लिक किया, मार्क कर दिया। हेडिंग्स सेलेक्ट, मार्क कर दी हमने। इसके अलावा हमने थीम्स पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसको भी मार्क कर दिया। मैं अभी इसमें मल्टीपल वर्ड्स इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंडेक्सिंग कैसे दिखाई देती है समझ में आ जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट का, लेकिन हम कुछ वर्ड्स इसमें ऐड कर लेते हैं। एप्पल को लिया, क्लिक और मार्क पे क्लिक कर दिया। पिक्चर, क्लिक। एक बार इसको पिक्चर वाले वर्ड को मार्क ऑल करते हैं तो आप देखना हर पेज पे करीब करीब पिक्चर वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो पिक्चर वर्ड के साथ हर पेज नंबर आपको आपके इंडेक्सिंग में लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मार्क ऑल कर दिया हमने इसको। और फिर आते हैं अपन माउस के ऊपर, सिलेक्शन बनाया, मार्क कर दिया, इस पर क्लिक किया, क्लिक, मार्क कर दिया। यहाँ से कोई वर्ड उठा लिया आपने, क्लिक किया, मार्क कर दिया। शर्ट पे क्लिक किया, मार्क किया। स्पीकर सेलेक्ट, मार्क। और इसके बाद थीम्स पे गए, थीम्स ले चुके हम। जैकेट सेलेक्ट, मार्क ऑल। तो जिनको अपन ने मार्क किया था उस पर सिर्फ सिंगल पेज नंबर आएगा, जिनको मार्क ऑल किया उनके जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में वर्ड यूज़ किया हुआ उन सब पेज नंबर का जिक्र आपके इंडेक्सिंग में लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये वर्ड लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्स ले लिया, क्लिक, मार्क ऑल। रेनकोट, क्लिक, मार्क। पंपकिन, क्लिक, मार्क। और ये भी ले लेते हैं हम, सिलेक्ट, मार्क, ठीक है। और आ जाते हैं आगे थोड़ा सा, वाटरमेलन, सिलेक्ट, मार्क ऑल। वेब कैमरा, क्लिक, मार्क ऑल। स्कैनर, क्लिक, स्कैनर के लिए सिर्फ मार्क कर रहा हूँ मैं। पोटैटो सिलेक्ट, इसके लिए भी हमने मार्क ऑप्शन का यूज़ किया। स्कार्फ, क्लिक, मार्क पे क्लिक किया। कीवी सिलेक्ट, मार्क पे क्लिक किया। तो ये अपन ने इतने सारे इसमें मार्किंग कर दी। और इसके अलावा अपन ने तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स आपके इंडेक्सिंग में जब ऐड हो जाएं तो आपको करना है क्लोज पे क्लिक। और ये आपके, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में से, आपको पता है कीबोर्ड शॉर्टकट आपको कंट्रोल एस्टेरिस्क इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। शो हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट 8 से ही वापस आएगा। इंडेक्सिंग डॉक्यूमेंट के एंड में आती है, कंट्रोल एंड दबा के आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाना। और कंट्रोल एंड दबा के डॉक्यूमेंट लास्ट में आ गए, हम कंट्रोल एंटर दबा के एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं इंडेक्सिंग के लिए। अब अपने को इंसर्ट इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है रेफरेंस टैब में जाकर। जैसे ही मैं इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा, आपकी इंडेक्सिंग आपके डॉक्यूमेंट में किस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। और आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना है, यहाँ अलग अलग टेम्पलेट्स दी हुई है, किसी भी एक टेम्पलेट पे फैंसी किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद एक बार हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे अभी ये पेज नंबर आपके वर्ड के साथ लिखे हुए दिखाई देंगे। आप राइट अलाइन करते हो तो राइट अलाइन होके आएंगे। फिलहाल जैसा है वैसा ही फॉर्मेट पे क्लिक, सिलेक्शन बनाने के बाद हमने ओके पे क्लिक किया
तो वो इंडेक्सिंग आपको विद पेज नंबर डॉक्यूमेंट के एंड में इंसर्ट होगी। तो यहाँ पर ए का हमने एक ही वर्ड सेलेक्ट किया होगा शायद एप्पल के नाम से, जो पेज नंबर 1 पे है, बी से बनाना पेज नंबर 2 पे, क्लोज 1 और 5 दो जगह पर है। हमने इसको मार्क ऑल किया होगा, इसको भी हमने मार्क ऑल किया होगा, यानी कि पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे डॉक्यूमेंट्स पे ही ये वर्ड लिखा हुआ है। तो ऐसे आपके इंडेक्सिंग में ये सारे वर्ड्स इस तरह से ऐड हो जाते हैं। अब मान लीजिए हमने 2-3 वर्ड्स और डालें, ठीक है, ए से रिलेटेड डाल देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने यहाँ टाइप कर दिया मान लीजिए आर्टिस्ट, ठीक है, और हमने इसको सिलेक्ट किया कीवर्ड को और मार्क एंट्री पे जाकर इसको हमने कर दिया मार्क, ठीक है, क्लोज पे क्लिक कर दिया। और हमने और एक वर्ड ले लिया ऐसे ही किसी और पर्टिकुलर पेज पे जाकर ऑल्सो सिलेक्शन बना लिया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया और मार्क पे क्लिक कर दिया और क्लोज। ऐसे आप और भी वर्ड ऐड कर सकते हैं अपने इंडेक्सिंग में। तो ये नए वर्ड हमने इंडेक्सिंग में ऐड किया, आप अपने इंडेक्स में आ जाइए, कंट्रोल एंड दबा के डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाओ, ये आपकी इंडेक्सिंग है। अब हमें करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि वो वर्ड इस इंडेक्स में अपने आप से ऐड हो जाएं। तो आपको सिंपल अपडेट इंडेक्स वाले ऑप्शन में जाकर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो वो जो दो नए शब्द हमने इस इंडेक्स के लिए ऐड किए थे वो विद पेज नंबर अब इस इंडेक्स में आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये इंडेक्स कमांड इस तरह से काम करती है और आपको इंडेक्सिंग करने के लिए हर पेज से वो सभी वर्ड्स 1 बाय 1 मार्क करने पड़ेंगे जो आपको अपनी इंडेक्सिंग में ऐड करने हैं। तो इस तरह से हमने हमारी आज की इस क्लास में सीखा इंडेक्स कमांड ग्रुप के बारे में। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर ये वीडियो लगता है आपको यूजफुल है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।